तेरी यही कहा। क्या हम लोग भी बेटे की बातें करते करते अपनी बातें लेकर बैठ गए। आदत से क्यों मजबूर है। मैं कम इन डैड? अरे आओ आओ। बहुत लंबी उम्र है भाई, अभी आप ही का जिक्र चल रहा था। किरण आपकी बहुत तारीफ कर रही थी। ओहो डैड, आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझ पर काम का बोझ डालें, तारीफों का नहीं। हाँ, जिस रोज मैं ऐसा कुछ कर दिखाऊं जिसकी उम्मीद आप लोगों ने मुझसे की है, दिल खोलकर तारीफ कीजिएगा। I like that, damn it. किरण देखा तुमने? सॉरी टू कट यू ऑफ डैड, लेकिन गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे छोटा मुंह और बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। एक मिनट निशांत, एक बात और से सुन लो। हम यहाँ मिलकर काम करने में बिलीव करते हैं। We believe in teamwork. All suggestions are welcome. Because we believe that trifles make perfection, but perfection is no trifle. छोटी छोटी बातें मिलकर ही एक बहुत बड़ी और अच्छी बात बनती है। आज तक हम और किरण आपस में किसी पॉइंट को लेकर बहस किया करते थे। नाउ यू हैव जॉइंड इन, यू आर पार्ट ऑफ द टीम, इसलिए कभी भी कुछ भी बोलने में हेजिटेट मत करना। से व्हाट यू हैव टू से। थैंक्स डैड। डैड, मैं आपसे अपने ग्रीन वैली प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करना चाह रहा था। यू सी, ये जो प्रोजेक्ट हम तामीर कर रहे हैं, ये शहर से इतनी दूर है। डू यू थिंक इट्स फिजिबल फॉर द मासेस के 2.5 घंटा जाने में लग जाता है, 2.5 घंटा आने में, तो विल इट बी कंफर्टेबल फॉर पीपल टू ड्रॉप इन देयर? आई जस्ट डोंट नो, बट व्हाट डू यू से अबाउट इट? वेल, यू हैव अ वैलिड पॉइंट। तुम्हें मालूम है, जब ये प्रोजेक्ट हमने पहली बार अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा था, तो बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोगों का यही सवाल था। तो उसका हमारा जवाब यह है कि माई ग्रीन वैली प्रोजेक्ट इज नॉट फॉर द मासेस, इट इज फॉर द क्लासेस। आई एम मेकिंग दिस फॉर द मिलियनर्स, जिनके पास इतना पैसा है कि काम करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर वो शहर से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आई हैव अ चॉपर सर्विस। हेलीकॉप्टर से आप 15 मिनट में आए और 15 मिनट में वापस भी चले जाएं। सो सिंपल। और हमारा दूसरा टारगेट है एनआरआईज। अगर हम लोग अपनी जगह एनआरआईज को बेचेंगे तो हमें उनसे पैसा फॉरेन एक्सचेंज में आएगा, और तुम तो जानते ही होगे कि फॉरेन एक्सचेंज काफ़ी हद तक टैक्स फ्री है। जितने भी नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं, बाहर मुल्कों में सेटल्ड हैं, वो लोग चाहते हैं कि उनकी कोई ना कोई जगह हिंदुस्तान में हो, ताकि जब भी वो हिंदुस्तान आए उनका एक कोना हो। इसलिए जब भी वो हॉलीडेज पर आएंगे तो हमारे घर होंगे, और हमारा क्लब तो है ही वहाँ पे, जहाँ पे उन्हें सारे फैसिलिटीज मिलेंगे। तो इट विल बी लाइक अ हॉलीडे कम होम। And the third group of people we are catering to are the executives of the multinational companies. आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज अपने एग्जीक्यूटिव्स को खुद हॉलीडेज के लिए भेजती हैं, ऐसी खूबसूरत शांत जगह पर जहां वो रेस्ट करके आए और उनके लिए इतना काम करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। That's the people we are catering to. So my son, this is my Green Valley project. I am making a fun city. All right. Dad, ये बात तो मैंने सोची नहीं, but I must say, you are really great. Thank you. But I want you to be greater. Dad, just excuse me, please. तुमने देखा किरण, कितना ज़हीन है। इसके इन सवालों से तुम्हें ये नहीं लगता कि ये कितना इंटरेस्ट ले रहा है काम में? आखिर बेटा किसका है? और तेरी यही कहा। और तेरी यही कहा। अरे भाभी, अब इसे तुम अपना घर समझो, तुम भी कुछ लो ना। इतना शर्माओगी तो भूखी रह जाओगी। हाँ, और कोई भूखा रहे ये हम सबको पसंद नहीं, क्यों मौजी? और वैसे भी मधु,
अब ये तुम्हारा भी घर है और किसी चीज की जरूरत पड़े या तकलीफ हो तो इस बंदे को अपना हमदर्द समझना। बेटी, ये हमारे जमाई राजा हैं। इन्हें हम जमाई कम बेटा ज्यादा मानते हैं। ओह, समझी, अनिल को ढूंढ रही हो? उन्होंने खाना खाया या नहीं? अरे भाभी, अनिल तो सुबह ही नाश्ता करके चला गया काम पे। वो तुम्हारी आंचल में बंद के रहने वाला नहीं। मधु बेटी, इसकी बात का बुरा मत मानना, इसे तो मजाक करने की आदत है। बातें करते रहोगी, मधु को दांत डालो। डालो। बेटी पारो, अब तक तुम्हारे भैया ने पैसे नहीं भेजे हैं, राशन भी खत्म हो गया है। हाँ माँ, हमेशा 5 तारीख तो पैसे आ जाते हैं, न जाने इस बार देरी क्यों हो गई। बेटी मुझे तो चिंता लग रही है, कहीं उसकी तबीयत तो खराब नहीं हो गई। नहीं माँ, चिंता मत करो, मनी ऑर्डर आने में तो 2-3 दिन देरी हो जाती है। पारू देख, तुम्हारा भैया है क्या? हाँ माँ, भैया आ रहे हैं। अरे पारो के बच्चे, पाए लागू माँ जी। अरे मेरा बेटा आ गया, मुझे बहुत अच्छा लगा तू आया। कैसा है तू? मुझे तो चिंता सता रही थी कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। हाँ मैं बिल्कुल अच्छा हूँ। चल चल हाथ मुंह धो ले, कपड़े बदल ले, मैं खाना परोसती हूँ। तू कैसी है माँ? मैं अच्छी हूँ, बस तुम आ गए अब मैं अच्छी हो जाऊंगी। चल। हाँ तो पारो के बच्चे, कैसी है तू? है अच्छी हूँ भैया। पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ अच्छी चल रही। चल रही है ना? हाँ। हाँ। चल मैं भी कपड़े बदल लूं फटाफट। हाँ जल्दी। आंटी, आप खाना नहीं खा रही? मुझे भूख नहीं लग रही। 17 साल जिस बेटी को लाड प्यार से पाला, उसे इन्हीं हाथों से खुशी खुशी डोली में विदा कर दिया। ये तो दुनिया का दस्तूर है आंटी। पेड़ कोई लगाता है और फल कोई ले जाता है, इसी पर तो दुनिया चल रही है। दुनिया चलाने वाला भी तो कोई होगा, जिसे लोग भगवान कहते हैं। मैं उसी भगवान से पूछती हूँ कि दिल के टुकड़े को पाल पोस कर बड़ा करके उसे जुदा करने की कौन सी रीत बनाई है। अब मुझे इस 4 दीवारों में अकेले रहना पड़ेगा। अब मुझे माँ कौन कहेगा? माँ मैं कहूंगा। आप यही सोच रही हैं ना? मुझे माँ कहने वाली बेटी इस घर से चली गई तो क्या हुआ? माँ कहने वाला बेटा तो आ गया। माँ रोना नहीं, रोने से हिम्मत हार जाती। चलो माँ खाना खाओ। मेरी प्यारी माँ आज अपने बेटे के हाथों से खाना खाएगी। लो माँ खाना खाओ। बेटा, ना जाने मेरी बेटी ने वहां पर मेरे बगैर खाना खाया भी होगा कि नहीं। आप ठीक कह रही हैं मैडम। ग्रीन वैली इज डेफिनेटली अ वेरी एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट, लेकिन इसके कॉस्ट फैक्टर की वजह से उसकी फिजिबिलिटी पे शक नहीं किया जा सकता है। एंड देन मल्टीनेशनल कंपनी जितनी भी हैं वो कॉस्ट की कोई परवाह नहीं करते हैं, प्रोवाइडेडली दे गेट द रिजल्ट्स। अगर उनको रिजल्ट सही मिले तो आई डोंट थिंक एक्सपेंस इज एनी प्रॉब्लम। तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि हमें खर्चे की परवाह ना करते हुए हर फैसिलिटी को प्रोवाइड करना चाहिए, तभी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा। करेक्ट मैडम।
और वैसे भी इस प्रोजेक्ट को मैंने हर एंगल से स्टडी कर लिया है। और फिर राय साहब की कैपेबिलिटीज, उनकी काबिलियत को दिमाग में रखते हुए आई पर्सनली फील के वी शुड प्रोसीड विद दिस ग्रीन वैली प्रोजेक्ट। हमें काम स्टार्ट कर देना चाहिए। ललित, जितना भरोसा तुम्हें राय साहब की काबिलियत पर है उससे कहीं ज्यादा मुझे है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम ये सारा वर्कआउट निशान को कैसे समझाएं, क्योंकि निशान इस प्रोजेक्ट को लेकर काफी टेंशन में है। वेरी सरप्राइजिंग। हम लोग इस कंपनी के दुश्मन तो नहीं, लिहाजा जो भी हम लोग निर्णय लिए हैं बड़ी मेहनत और मशक्कत करने के बाद इस फैसले पे पहुंचे हैं कि वी शुड गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट। आई फेल टू अंडरस्टैंड कि वो क्यों इस तरह से की बातें करते हैं। Why doesn't he understand? जब हमको समझाने का सवाल है, you leave it up to me. I'll take the shot. ललित, we all are very proud of you. तुम्हारी वजह से हमारी इस कंपनी को हमेशा फायदा ही पहुंचा है और मुझे यकीन है कि तुम अपनी मेहनत से और लगन से इस ग्रीन वैली प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल जरूर बनाओगे। Thank you so very much. Thanks for giving so much faith. I'll just make the big boss. Okay. और तेरी बेही कहाँ और तेरी बेही कहाँ बेटा अनिल, जरा सुनना। जी माँ। बैठो बेटा, मुझे तुमसे कुछ कहना है। हाँ बोलो माँ। देखो बेटा, मेरी बात का जवाब आराम से देना। मैं कई दिनों से मौका ढूंढ रही थी तुझसे बात करने के लिए अकेले में, पर हमेशा कोई ना कोई पास होता है। क्या बात है माँ, तुम कुछ परेशान लग रही हो, आखिर बात क्या है? बेटा, मैं परेशान नहीं हूँ, परेशान तुम हो। वो कौन सी बात है जो तुझे परेशान किए हुए है? क्या बहू से झगड़ा हुआ है? अरे नहीं माँ, वो तो इतनी अच्छी लड़की है, भला मैं उससे झगड़ा क्यों करूँगा? तो फिर बेटा क्या बात है जो तुझे अंदर अंदर खाई जा रही है? देख बेटा, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे मूर्ख मत समझना। आखिर एक माँ ही अपने बच्चों का दर्द समझ सकती है। बेटा, तुझे मेरी कसम है, बता बेटा क्या बात है? अरे नहीं माँ, कोई बात नहीं है, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बेकार की कसम वसम मत दिला माँ। और मुझे ऑफिस जाना है, देर हो रही है, मैं चलता हूँ, मुझे तैयारी करनी है। Being given to understand that you have already delivered 60,000 tons of iron to our site, of which we have remitted 1 crore 85 lakhs. The balance amount shall be delivered to you to the earliest on replacing the another order. Yours, Lalit Chopra. Sanam, wo अरे ललित जी, hi. Hi sir, how are you? Good you're there. Can I take a moment of yours, please? Sure, all yours. आप तो जानते हैं बिजनेस की दुनिया में मैंने अभी भी कदम रखा है, ज़्यादा तजुर्बा भी नहीं है मुझे। I just wanted to know your opinion regarding our Green Valley project. What do you feel about it? Sir, Green Valley संक्षेप में बताऊं या बहुत लंबा करके बताऊं? Short, okay. Then in short I'll tell you that Green Valley is a dream come true. सर, ये उन लोगों के लिए बनाया जा रहा है जिन लोगों के पास पैसा तो बहुत है लेकिन पीस ऑफ माइंड नहीं है। राय बहादुर साहब ने इसका लोकेशन खास तौर पे दूर किया है और इसके अंदर सब चीजें हैं सर, जकूसी, सोना, स्टीम, ऑल द वर्क्स पॉसिबल। मतलब इंसान वहां आए और आराम की जिंदगी जिए। डोंट यू फॉरगेट, दिस इज राय बहादुर साहब्स ड्रीम प्रोजेक्ट। Good. Now, since you're in charge of our project, can you just guide me? How are we progressing on it? Progress is just हाँ, अब वो लेटर टाइप कर देना प्लीज, दैट्स वेरी अर्जेंट। मैंने अभी भी उनको बोला हूँ, दे हैव ऑलरेडी डिलीवर्ड 60,000 टन्स ऑफ आयरन। द प्रोग्रेस इज गोइंग वेरी फास्ट क्योंकि मैं 3 शिफ्ट रखा हूँ उधर, एंड विद दैट 3 शिफ्ट आई प्रिज्यूम
say within about 9 to 11 months I'll have it completed. शायद 1 साल के अंदर ये Green Valley will not be a blue valley. It will be a green dream come true. Wish you all the best. Thank you very much. Pleasure. क्या खुशबू है चाय की। जीजा जी आप बैठिए ना, मैं बस चाय लेके आती हूँ। आज जरा थोड़ी देर हो गई। अरे देर होगी तो क्या हुआ, तुम अकेली काम करती हो, वो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अगर तुम भी एक इंसान हो, कोई मशीन तो नहीं हो। सब बाहर बैठे रहते हैं और तुम अकेली काम करती हो, ये कोई बात हुई? क्यों जीजा जी, ये मेरा घर नहीं है क्या? हाँ भाई, ये घर तुम्हारा है और हम भी तो तुम्हारे हैं, मतलब तुम्हारे जीजा हैं, और अपनों का ख्याल रखना तो सबका फर्ज है। जैसे हम तुम्हारा ख्याल रखते हैं, वैसे अगर तुम भी हमारा ख्याल रखोगी तो कितना अच्छा होगा। चाय चाहिए? चाय बाकी बहुत अच्छी है। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ लेके जाओ लेके जाओ। सर ये वो ज़मीन है जिस पर हमारा प्रोजेक्ट बनने जा रहा है, लेकिन सर आपको लगता नहीं ये बहुत ही मुश्किल है? सर राहुल, ये ज़मीन बंजर ज़रूर है, लेकिन हम इसे आबाद कर देंगे। किसान इस ज़मीन को माँ कहता है, धरती माँ, और हम भी इस धरती माँ की कसम खाकर कहते हैं कि जब तक हम इस ज़मीन को आबाद नहीं कर देते, हम किसी नए प्रोजेक्ट की तरफ हाथ नहीं बढ़ाएंगे। हाँ, मुश्किल ज़रूर है, लेकिन मुश्किलों का सामना करना ही निशांत का शौक है। डैड को इस बात का तो यकीन हो जाएगा कि निशांत हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसानी से हल कर देता है। हाँ, सारा काम हो गया है, हाँ चिंता मत करो। ला बेटी, मैं तेरी मदद कर दूं। माँ जी आप रहने दीजिए। माँ जी आप कितनी अच्छी है। मेरी माँ ठीक ही कहती थी कि ससुराल में तुझे तेरी सास मुझसे भी ज्यादा प्यार करेगी। बेटी, मैं भी तो तेरी माँ जैसी हूँ। अब तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बात हो तो मुझसे शर्माना नहीं, कह देना। माँ जी आपसे नहीं कहूँगी और किससे कहूँगी। बेटी एक बात बता, तेरा मन खट्टा मीठा खाने को करता है कि नहीं? नहीं माँ जी, वैसी तो कोई बात नहीं है। बेटी अब तो जल्द से जल्द मुझे खुशखबरी सुना दे। मेरे कान खुशखबरी सुनने को तरस रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि मेरे गोद में पोते पोतियाँ खेलें, इस घर में खुशियों की लहर दौड़ जाए, शोर शराबे हो, बच्चे चीखे चिल्लाएं और घर में रौनक लगी रहे। मेरा पोता मुझसे कहेगा, दादी माँ मुझे 1 रुपया दे दो, मैं टुल्फी खाऊंगा। और मेरी पोती मुझसे कहेगी, नहीं दादी माँ, भैया को रुपया नहीं देना, नहीं तो टुल्फी खा के बीमार पड़ जाएगा। तो मेरा प्लान चौपट हो जाएगा। अगर मुझे अपने मकसद में कामयाबी चाहिए तो सास और बहू में दोस्ती नहीं, दुश्मनी होनी चाहिए। सास और बहू के बीच दुश्मनी का एक ऐसा बीज बोऊंगा जिससे एक पौधा उगेगा, जिसके चारों तरफ कांटे ही कांटे होंगे, जिन कांटों से दर्द का एहसास होगा, और वो दर्द का एहसास चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेगा। विजय बाबू, अगर तुम्हें विजय चाहिए तो इस घर से खुशी हंसी छीननी पड़ेगी, नहीं तो ये घर, ये माहौल हमें रास नहीं आएगा और हमें यहां से जाना पड़ेगा। और वो वक्त कभी नहीं आएगा जब तक इस घर के प्यादे मेरी मुट्ठी में हैं, तब तक इस घर पर राज हमारा होगा। जाना नहीं खोई
औरत तेरी ये ही कहानी